अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दौरा पाकिस्तान और उस दौरे के अंदर होने वाले दिफा, आईटी और तिजारत के बड़े बड़े मुआहदे, तमाम तर चीज़ों पर तफसीलात के साथ जो है वो बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं दौरा पाकिस्तान ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का। बहुत अहमियत का हामिल ये दौरा, क्योंकि खित्ते के अंदर आप लोगों को मालूम है कि पहले पाकिस्तान भारत कशीदगी चलती रही। भारत के साथ पाकिस्तान की जो है वो जंग हुई। फिर ईरान और इसराइल की कशीदगी, इसराइल के साथ ईरान की जो है वो जंग हुई। और अब जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का ईरान का दौरा और फिर ईरानी सदर का पाकिस्तान का दौरा। तमाम तर चीज़ों की जब कड़ियाँ मिलाएं तो बहुत कुछ सामने आता है। तो बात करते हैं कि इस दौरे के अंदर क्या अमूर जो है वो डिस्कस हुए, क्या मामला जो है वो तय हुए, किन चीज़ों पर जो है वो मामलात में पेशरफ्त हुई और पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात जो हैं वो आने वाले दिनों में किन बुलंदियों को छूने वाले हैं। तमाम तर चीज़ें एक एक करके जो है वो डिस्कस करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरे पाकिस्तान पर ईरानी सदर का जो है वो शुक्रिया अदा किया। फिर ईरानी सदर को जो है वो मुकम्मल हमायत का इयादा किया। ईरान इसराइल की कशीदगी में ईरान की हमायत की। उसके साथ साथ इसराइल की कशीदगी को बेमानी और जो है वो जवाज़ करार दिया। बगैर किसी जवाज़ के और बगैर किसी जो है वो वजह के कशीदगी की गई और इसराइल पर इन तमाम तर चीज़ों का जो इल्ज़ाम लगाया गया पाकिस्तान की जानिब से। उसके साथ साथ पाकिस्तान ने जोरी जो है वो ताकत हासिल करने को ईरान की पुरअमन जोरी ताकत को जो है वो मुकम्मल हमायत की। बहुत बड़ी बात, सबसे बड़ी जो है वो बात यही है और सबसे ज़्यादा काबिल गौर और काबिल जो है वो तहसीन बात यही है कि पाकिस्तान ने जो है वो इयादा किया उनकी हमायत का जोरी प्रोग्राम के अंदर। तो आप लोग आगे मज़ीद समझ जाएं कि मामला जो है वो किस जानिब को जा रहे हैं। अब बात करते हैं ईरान और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मुआहदे। तिजारत के अंदर जो है वो ईरान और पाकिस्तान की तिजारत के अंदर मुआहदे काफ़ी सारे हुए हैं। और इरादा किया गया है कि 2028 तक 10 अरब डॉलर तक जो है वो तिजारत का हुजम, बामी तिजारत का हुजम जो है वो 10 अरब डॉलर तक जो है वो ले जाया जाएगा। बहुत बड़ी पेशरफ, बहुत बड़ा मुआहदा। लेकिन हकीकत में क्या ऐसा हो सकता है, इसमें जो है वो कितनी हकीकत है और कितना जो है वो रियलिस्टिक ये मुआहदा है जो दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो तय पाया है। तमाम तर चीज़ें बात करते हैं कि असल में बात ऐसी है कि ईरान को काफ़ी सारी पाबंदियों का भी सामना है। ईरान को जो है वो अमेरिका की पाबंदियों का सामना है, जिनको जो है पाकिस्तान जैसे मुल्कों को खातर में लाना पड़ता है। ये हकीकत है, इससे हम जो है वो मुंह नहीं फेर सकते। तो बात यह है कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों को इस हकीकत का जो है वो सामना करना पड़ता है और अमेरिका की पाबंदियों को जो है वो खातर में लाना पड़ता है। चीन जो है, चीन तो चले ताकत होने के नाते इन पाबंदियों को जो है वो खातर में नहीं लाता। लेकिन ये बहुत सारी पाबंदियां आड़े आ जाती हैं, फिर मसनूआत आड़े आ जाती हैं। पाकिस्तान का जो है वो इतनी मसनूआत नहीं रखता पाकिस्तान, ना ही इतनी जो है वो इंडस्ट्रियल तरक्की है पाकिस्तान के पास जो है कि पाकिस्तान जो है वो इतनी तजारत के अंदर जो है वो पेशरफ कर पाए। तजारती पेशरफ मेरे ख्याल में अच्छा जो है वो गोल है, लेकिन मुश्किल काफ़ी है। अब वक्त आने पर जो है वो इस गोल को कितना रियलिस्टिक किया जाता है, कितना रियलिस्टिक गोल है, ये वक्त बताएगा और तुम्हारे साथ साथ हम जो है वो इस पर नज़र रखेंगे। अब बात करते हैं कि ईरान के साथ आईटी के शोबे में भी मुआहदे हुए हैं। आईटी के शोबे के अंदर जैसा कि आप लोगों को पता है पाकिस्तान जो है वो साइबर फोर्स बना रखी है। पाकिस्तान की साइबर तरक्की में जो है वो दुनिया की अजीम तरीन ताकतों को जो है वो छू रहा है। पाकिस्तान साइबर महाज में भारत जैसे मुल्कों को जो है वो पछाड़ता है। जैसा कि हमने हालिया पाक भारत कशीदगी में देखा कि पाकिस्तान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग के शोबे के अंदर और जो है वो आईटी के शोबे के अंदर, साइबर शोबे के अंदर भारत को किस तरह से शिकस्त दी, किस तरीके से भारत के सिस्टम्स को जैम किया, किस तरीके से भारत की जो है वो वेबसाइट्स को, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को उनकी दिफाई
वेबसाइट्स को जो है वो उनकी हुकूमती वेबसाइट्स को, उनकी सरकारी और जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं उनको हैक किया। तो अब इस मामले में पाकिस्तान के साथ जो है वो बहुत से मुल्क के महाज पर भी जो है वो काम करना चाहते हैं। तो इसमें भी मुआहदे हुए हैं, साथ ही साथ दिफाई कुछ मुआहदे हुए हैं। दिफाई मुआहदे इस तरह से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान, आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त दुनिया में जो खास तौर पे मुसलमान ममालिक के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पे उभरा है, और पाकिस्तान की ताकत कोई भी और मुल्क जो है वो जुटला नहीं पाएगा, ना ही जुटला सकता है। और तो भारत को भी जो है पाकिस्तान की ताकत को मानना पड़ेगा। गुज़िश्ता दिनों राउटर्स के अंदर आर्टिकल छपा और उन्होंने जो है वो तस्दीक की कि पाकिस्तान ने किस तरह से साथ जो है वो जहाज भारत के गिराए। तो फिर पाकिस्तान के साथ हर मुल्क जो है वो दिफाई महाज के अंदर मुआहदा करना चाहेगा। बड़े बड़े मुल्क चीन और अमेरिका जैसे जो है वो ख्वाहिश रखते हैं, और ईरान तो हमारा बरादराना मुल्क है, जो हमारा हमसाया है। तो ईरान के साथ भी दवाई मुआहदा भी हुआ है। तो बहुत से और मुआहदे भी हुए हैं, बहुत से जो है वो पेशरफ्त हुई है। ईरानी सदर ने भी जो है वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को जो है वो ईरान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ करार दिया है। तो ये मामला जो है अब आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे और मजीद जो है वो ताल्लुकात में बेहतरी आती चली जाएगी। इसी पैगाम के साथ आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।